मेरे भाई, इस बात का बुरा मत मानना, मगर इस पर सोचना। If he took from him the original creation to make the bride, for him, he's never made another creation. He took a part of the original creation. मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला, कोई दूसरी रचना नहीं की, दूसरी रचना नहीं बनाई, बल्कि उस मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला। Then if he was the Word, what must the bride be? तब अगर मूल रचना वचन था या है, तो उसकी दुल्हन को क्या होना चाहिए? It's got to be the original Word, living God in the Word. उसे भी मूल वचन होना है, वचन में जीवंत परमेश्वर, वचन में जीवंत परमेश्वर के। My brother, don't think bad of this, but think a minute. मेरे भाई, इस बात का बुरा मत मानना, मगर इस पर सोचना। If he took from him the original creation to make the bride, for him, he's never made another creation. He took a part of the original creation. मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला, कोई दूसरी रचना नहीं की, दूसरी रचना नहीं बनाई, बल्कि उस मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला। Then if he was the Word, what must the bride be? तब अगर मूल रचना वचन था या है, तो उसकी दुल्हन को क्या होना चाहिए? It's got to be the original Word, living God in the Word. उसे भी मूल वचन होना है, वचन में जीवंत परमेश्वर। अतः अगर मूल रचना जो सर्वोत्तम है वह वचन से बनी है, तो उसकी कलीसिया जो उसमें से अलग करी गई, उसे भी वचन ही होना है, ताकि वह उसकी पसली वाली जगह में उससे मेल खाती हुई जुड़ सके। अतः अगर मूल रचना जो सर्वोत्तम है वह वचन से बनी है, तो उसकी कलीसिया जो उसमें से अलग करी गई, उसे भी वचन ही होना है, ताकि वह उसकी पसली वाली जगह में उससे मेल खाती हुई जुड़ सके। अतः अगर मूल रचना जो सर्वोत्तम है वह वचन से बनी है, तो उसकी कलीसिया जो उसमें से अलग करी गई, उसे भी वचन ही होना है, ताकि वह उसकी पसली वाली जगह में उससे मेल खाती हुई जुड़ सके। Now, we could go on and on with that, but I believe you have the picture of what I mean now. God building back His masterpiece. अब देखें कि इस तरह से हम कितने ही चरित्रों से मिलान करके दूर तक जा सकते हैं, मगर मुझे आशा है कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसे आप समझ गए होंगे। परमेश्वर पीछे से ही अपनी सर्वोत्तम रचना बनाता चला आया है। But let us not forget that in the beginning, when He smote the side of Adam, He took something from his side. लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि शुरू में जब उसने आदम की बगल को चीरा या उस पर प्रहार किया, तो उसने वहाँ से कुछ निकाला। Now, the smiting of Christ was for a cause, that He might take from him one to be a family, the bride. He might take him a bride. अब देखें कि यीशु की पसली में जब भाला मारा गया, तो उसका कुछ उद्देश्य था, और वो ये था कि परमेश्वर वहाँ से उसकी दुल्हन निकाल सके, ताकि उसे एक दुल्हन दे सके। So when His masterpiece was perfected, then He had to smite it. इसलिए जब उसकी सर्वोत्तम कृति बन गई, सिद्ध बन गई, तो उसे चोट मारना जरूरी था। To take from him, not another piece, not another creation, but of the same creation. ताकि वो उसी में से, किसी अन्य में से नहीं, कोई अन्य रचना नहीं, वरन उसी में से उसकी दुल्हन बना सके। My brother, don't think bad of this, but think a minute. मेरे भाई, इस बात का बुरा mत मानना, मगर इस पर सोचना। If he took from him the original creation to make the bride, for him, he's never made another creation. He took a part of the original creation. मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला, कोई दूसरी रचना नहीं की, दूसरी रचना नहीं बनाई, बल्कि उस मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला। Then if he was the Word, what must the bride be? तब अगर मूल रचना वचन था या है, तो उसकी दुल्हन को क्या होना चाहिए? It's got to be the original Word, living God in the Word. उसे भी मूल वचन होना है, वचन में जीवंत परमेश्वर के। My brother, don't
think bad of this, but think a minute. मेरे भाई, इस बात का बुरा मत मानना, मगर इस पर सोचना। If he took from him the original creation to make the bride, for him, he's never made another creation. He took a part of the original creation. मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला, कोई दूसरी रचना नहीं की, दूसरी रचना नहीं बनाई, बल्कि उस मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला। Then if he was the Word, what must the bride be? तब अगर मूल रचना वचन था या है, तो उसकी दुल्हन को क्या होना चाहिए? It's got to be the original Word, living God in the Word. उसे भी मूल वचन होना है, वचन में जीवंत परमेश्वर के। My brother, don't think bad of this, but think a minute. मेरे भाई, इस बात का बुरा मत मानना, मगर इस पर सोचना। If he took from him the original creation to make the bride, for him, he's never made another creation. He took a part of the original creation. मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला, कोई दूसरी रचना नहीं की, दूसरी रचना नहीं बनाई, बल्कि उस मूल रचना में से ही उसने उसका एक भाग निकाला। Then if he was the Word, what must the bride be? तब अगर मूल रचना वचन था या है, तो उसकी दुल्हन को क्या होना चाहिए? It's got to be the original Word, living God in the Word. उसे भी मूल वचन होना है, वचन में जीवंत परमेश्वर। Now, for nearly 2,000 years, God has been again making him a masterpiece. अब लगभग 2000 वर्ष बाद भी परमेश्वर उसे फिर से सर्वोत्तम रचना बना रहा है। Because he struck at him to get a piece off of him, part of him, a rib to make a wife for him. क्योंकि उसने आदम पर चोट करके उसका एक भाग, वह पसली उसमें से निकाली थी कि उसे एक पत्नी दे। And now that perfect masterpiece that he struck at Calvary, he got a piece off of him. और अब उस सिद्ध सर्वोत्तम रचना को सलीब पर भाला मारकर एक टुकड़ा परमेश्वर ने उसमें से अलग किया। It's just the New Testament, that's all. He fulfilled the Old Testament, now it's the New Testament, another piece to be fulfilled. वह नया नियम पूरी तरह से पुराने नियम को पूरा कर रहा था, और अब इस नए नियम का एक टुकड़ा फिर से उस सर्वोत्तम रचना में जुड़ना है। See, the new and old is husband and wife. And taking the new to the old to foreshow the new. देखिए कि नया व पुराना पति और पत्नी सरीके हैं। See, the new and old is husband and wife. And taking the new to the old to foreshow the new. देखिए कि नया व पुराना पति और पत्नी सरीके हैं। समझे गए आप? और पुराने नियम ने नए नियम की प्रतिछाया दी है। Christ come the masterpiece to fulfill that. Now his bride will fulfill everything that's in the New Testament. मसीह उसी को पूरा करने आया, अब उसकी दुल्हन वह सब पूरा करेगी जो नए नियम में पूरा करना है। Another masterpiece is in making. एक और सर्वोत्तम रचना का निर्माण हो रहा है। Has it taken him 4,000 years to make this masterpiece? Now he's been for nearly 2,000 years making another masterpiece, a bride for Christ, another masterpiece. जिस प्रकार की परमेश्वर को उस सर्वोत्तम रचना को बनाने में 4000 वर्षों का समय लगा, अब उसी तरह वह इस सर्वोत्तम रचना को बनाने में लगभग 2000 वर्ष का समय लगा रहा है। यह एक और सर्वोत्तम रचना है जो मसीह की दुल्हन है। In so doing it, he does it by his never-changing method, the same way he made the masterpiece. Amen. His word. ऐसा करने में उसने फिर वचन ही का उपयोग किया है। वह अपने तौर तरीके कभी बदलता नहीं, वह वचन से ही इस सर्वोत्तम कृति को बना रहा है। That's the way he makes his masterpieces. इसी तरीके से वो अपनी सर्वोत्तम कृति को बनाता है। Because he can only be a perfect masterpiece when it's a perfect word. क्योंकि वो एक सर्वोत्तम रचना, सिद्ध रचना तभी हो सकती है जब वो सिद्ध वचन से बनी हो। The bride, if the bride in the beginning was the word of the bridegroom, ध्यान दें कि दुल्हा शुरू में अगर वचन था, and then if the bride is taken from the bridegroom, it must be the word also. और फिर दुल्हन उसमें से निकाली गई, तो फिर उसे भी वचन ही होना चाहिए। The bride, if the bride in the beginning was the word of the bridegroom, ध्यान दें कि दुल्हा शुरू में अगर वचन था, and then if the bride is taken from
the bridegroom, it must be the word also. और फिर दुल्हन उसमें से निकाली गई तो फिर उसे भी वचन ही होना चाहिए। The bride, if the bride in the beginning was the word of the bridegroom, ध्यान दें कि दुल्हा शुरू में अगर वचन था, and then if the bride is taken from the bridegroom, it must be the word also. और फिर दुल्हन उसमें से निकाली गई तो फिर उसे भी वचन ही होना चाहिए। Notice, the bride must be, why? Why must the bridegroom be the word manifested, made plain? ध्यान दें कि दुल्हा वचन का जीवन प्रकटीकरण था तो दुल्हन को भी वैसा ही क्यों होना है? बात साफ है। Is because the bride and the bridegroom are one. She's just a smitten piece off of him. क्योंकि दुल्हा और दुल्हन एक ही हैं। दुल्हन उसी में से अलग किया हुआ एक भाग है। There's the masterpiece. It was smitten, set. यही वो सर्वोत्तम रचना है जिसे चोट मारी गई। Michelangelo could not reproduce that again. He could not put it back. But God's going to do it. माइकल एंजेलो उस टुकड़े को फिर से वहाँ नहीं लगा सका, मगर परमेश्वर वैसा करने जा रहा है। He's going to bring this little bride smitten right back to the side of the original word, and there he is. वह इस अलग छठ की दुल्हन को फिर से वचन के उसी भाग में लगाने जा रहा है और यही वह सर्वोत्तम रचना है। There's the masterpiece. The family back again in Garden of Eden. यही सर्वोत्तम रचना है। यह परिवार फिर से अदन की वाटिका में होना है। How is this bride going to do this? How is this wheat going to do this? Malachi 4 said in the last days it would be restored back. दुल्हन किस तरह से ऐसा करेगी? वह गेहूं का दाना किस तरह से ऐसा करने जा रहा है? मलाकी 4 में कहा गया है कि अंत के दिनों में वो सब कुछ फिर से लौटा लाएगा, फिर से भर देगा। What? Restored back like the beginning. Take it back. क्या होगा? जैसा शुरू में था वैसा ही वह सब कुछ कर देगा। I will restore, saith the Lord. All the years of palmer worm and canker worm and all these other things eaten, I will restore again. यहोवा ने कहा, अरबे नाम व गाजाम टिड्डियों ने जो तुम्हारी उपज खा ली है, उन सब की हानि मैं तुम्हें भर दूंगा। Malachi 4 said he will restore the hearts of the people and the faith of the people back to their original fathers again. मलाकी 4 कहता है कि वो लोगों के दिलों को फेर लाएगा और उनके विश्वास को प्रेरित पिताओं के मूल विश्वास पर लौटा लाएगा। आप समझे? We see this right before us, church. Where are we at? हम ऐसा होता अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हे कलीसिया, हम कहाँ आ पहुँचे हैं? Now, closing in a few minutes, I want you to notice real close something just happened. अब कुछ ही क्षणों में मैं बात समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अधिक ध्यान से सुने। अभी भी कुछ घटित हुआ है। Malachi 4 is to bring back to the original. मलाकी 4 को सभी कुछ लौटा कर मूल स्थिति पर लाना है। She is smitten from the church body, smitten with her master for the same purpose. She's the word. दुल्हन वचन है। She's the word. दुल्हन वचन है। दुल्हन वचन है। दुल्हन वचन है। दुल्हन वचन है। The Alpha and Omega is the same. बीज फिर मूल वचन के साथ है। अब अल्फा और ओमेगा एक ही हैं। He said, I am Alpha and Omega. He never said anything in between. उसने कहा था, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। उसने इन दो शब्दों के बीच कुछ नहीं कहा। I'm Alpha and Omega, the first and the last. That's it. बस इतना कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम हूँ। जी हाँ। The first ministry and the last ministry is the same. The first message and the last message is the same name. पहली सेवकाई और आखिरी सेवकाई एक सी है। प्रथम सुसमाचार और अंतिम सुसमाचार एक सा है। I was an Alpha, I'm an Omega. मैं ही अल्फा में था, मैं ही ओमेगा में हूँ। There'll be a day that won't be called day or night, but in the evening time it shall be light. ऐसा दिन आएगा जो न दिन कहलाएगा न रात, वरन सांझ के समय उजियाला होगा। Alpha and Omega has become the first and the last. आप समझे? अल्फा और ओमेगा वो प्रथम और अंतिम बन गया है। Oh my brother, we can stay hours on that. हे मेरे भाई, इस बाबत हम घंटों गुजार सकते हैं। The great masterpiece of a family, the second Adam and the second Eve, now ready for the garden, the millennium. Amen. Back on the earth. Hallelujah. एक परिवार की सर्वोत्तम रचना, दूसरा आदम और दूसरी हव्वा अब उसी बाग सहस्त्राब्दी मिलेनियम के लिए जो इस धरती पर होगा पूरी तरह से तैयार हैं।
हालेलुया, आमीन। The great sculptor didn't leave him lay there. उस महान शिल्पकार ने उन्हें वहाँ अदन वाटिका में पतित पड़ा रहने नहीं दिया। It took time as they did through the millions of years molding the first perfect couple and they fell. उसने इसको बनाने में समय लिया, जैसे कि प्रथम जोड़े को ढालने में उसने लाखों वर्ष लगाए थे और वो गिर गया था। Now it's been through thousands of years. He's molded again and now here they are ready. Amen. अब वो इस जोड़े को हजारों वर्षों से बना रहा है, फिर से उन्हें ढाल रहा है और अब यहाँ वह जोड़ा तैयार खड़ा है। The masterpiece was come and struck down from his side, come forth the helpmate, and she's brought up in the same process. सर्वोत्तम रचना बनी और टूटी थी, उसकी बगल से उसकी सहायक बनाई गई और अब उसी रीति से ये दुल्हन बनाई गई है। Now here she is back again with all nature, the Bible and everything else showing here we are. अब ये दुल्हन पवित्र शास्त्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार फिर से तैयार खड़ी है और ये बता रही है कि हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं।